हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड और आप सबकी पढ़ाई KVS NVS की अच्छी चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है, बट मेरा हिंदी पे ज़्यादा इस टाइम पे फोकस है। ठीक है, और मैं हिंदी की सीरीज़ भी आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। और मैंने कंप्यूटर की सीरीज़ का पहला डे जो फर्स्ट फंडामेंटल्स हैं कंप्यूटर के, वो वीडियो निकाल दिया। आई होप आप सब उसको देखें, पसंद करें। और कुछ भी उसमें गलत हो या जो भी अगर आपको ऐड ऑन करना हो तो मुझे ज़रूर उसके बारे में बताना। और बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अब KVS के हमारे पास कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। आई थिंक 15 डेज़ भी नहीं रह गए हैं। ओनली 2 वीक्स हमारे पास बचे हुए हैं, 13-14 डेज़। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं डे 6 की वीडियो लेकर आ रही हूँ। आई होप आपको वो पसंद आएगी, मेरी स्ट्रेटजी आपको पसंद आएगी। चलो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टाइम टेबल से। आज है डे 6 का, ये है मेरा टाइम टेबल और आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइस। सो आप अच्छे से इसको फॉलो करिए। तो मेरा जो फर्स्ट लॉट है वो मैथ्स है, जिसमें मैंने आज LCM HCF करा। ठीक है, या इट इज़ वेरी लाइक इजी टॉपिक और हम ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे समझने में उतनी डिफ़िकल्टी हुई नहीं। हमारे को HCF और LCM निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने जब ये टॉपिक समझ लिया तो उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, उसकी प्रैक्टिस करी। ठीक है, ताकि पता चले कि KVS NVS में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करे, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे की। मैंने सर्च करा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मैंने उनको सॉल्व करा। क्योंकि गाइस, अगर हम सिर्फ क्वेश्चंस करे जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमें वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं और हम बस सॉल्व किए जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें KVS NVS के लेवल के हिसाब से हमें मैथ्स करनी है और मैथ्स को सॉल्व करना है। हम ऐसा ना हो कि हम कुछ ज़्यादा ही लो लेवल अपना सेलेक्ट कर ले या कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल सेलेक्ट कर ले। जो हमसे पूछा गया है, जो हमसे पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, तो प्रीवियस ईयर हमें आइडिया देता है कि हमें कैसे, मतलब कि किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वही बस मैं अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर रही थी। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टाइल पसंद आया होगा। और देखो, ये मैंने आपके लिए लिख कर मैंने रिकॉर्ड किया है कि देखो मैं इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। आप क्वेश्चन का लेवल इसमें चेक कर सकते हो कि क्या है। और एटलीस्ट आपको LCM HCF में इतना तो आना ही चाहिए और आप इतना प्रैक्टिस करके जाना। और ये थोड़े इजी टॉपिक है, तो ये जल्दी हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका LCM HCF फ्रैक्शन और रेशो, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपका हो जाए। तो मेरा स्लॉट सेकंड था रीजनिंग का। आज मेरा टॉपिक था सिटिंग अरेंजमेंट। तो मुझे सिटिंग अरेंजमेंट के फॉर्मूलाज ये सब मुझे बहुत अच्छे से पता है, रूल्स ये सब। तो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, और मैं देख भी रही थी उसमें, मैं प्रैक्टिस टाइम था ये मेरा, तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रही थी, उनको सॉल्व कर रही थी, क्योंकि उससे हमारे को लेवल पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस लेवल का पूछा जाता है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इससे एक लेवल ऊपर ही सॉल्व करूँ, ताकि मेरे को एग्ज़ाम में अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट भी आ जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एटलीस्ट जो टॉपिक मुझे अच्छे से आते हैं वो उनमें मैं गलतियाँ ना करूँ और उनमें मैं मार्क्स लेकर आऊँ अपने। ठीक है, तो बस मैं प्रैक्टिस कर रही थी। अगर आपको भी मेरी प्रैक्टिस के नोट्स चाहिए या जो भी है, आप प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको जो भी सूटेबल लगे, आपको किसके नोट्स चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको हर बार शो करती हूँ कि मेरे पास पूरे नोट्स बने हुए हैं। और ये सच है कि मैं ये एग्ज़ाम पहली बार नहीं दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं एनालाइज़ करते करते, मैं बीच बीच में जब भी मैं स्टडी करती हूँ या मैं एग्ज़ाम होता नहीं होता, तो मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। देन मेरा थर्ड स्लॉट जो मेरा था वो कंप्यूटर का था, और मैंने ये थोड़ा क्लोजली अपने नोट्स को आपको शो करा है ताकि आप वीडियो को स्टॉप करके मेरे नोट्स देख सकें, और अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप भी उनसे नोट्स बना सकें। ठीक है, और गाइज़, आपको पता ही है कि मेरी कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, उस पर काम चल रहा है। अभी मैं फर्स्ट
सीरीज़ लेकर आई हूँ, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखना, उसको प्यार देना, पसंद करना बहुत ज़्यादा। फिर ये रीज़निंग के मैंने कुछ जैसे अपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं और जो ज़रूरी होते हैं वो मैंने आपके लिए पिक्चर क्लिक कर दी थी। मेमोरी का देखो, ये मैंने बहुत क्लोज़ली मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरे नोट्स कैसे हैं। उसके बाद जो मैंने मेमोरी का पढ़ा था तो मैं उस टॉपिक को रिवाइज़ कर रही थी। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रिवाइज़ नहीं करा और सिर्फ पढ़ा है या सिर्फ नोट्स बनाए हैं तो एग्ज़ाम में उससे काम नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, कितने बिट से एक बाइट बनता है, फिर KB, MB, GB, फिर जो भी है सब आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आपके लिए सेकेंडरी मेमोरी का भी नोट्स लेकर आई थी। आपको हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ इसको नोट्स बना लेना अपने। और वैसे तो मैं ये सीरीज़ में लेकर आऊँगी, बट अभी KVS का एग्ज़ाम है तो उस हिसाब से ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अब तो DSSP में भी कंप्यूटर 20 मार्क्स का आ रहा है। DSSP से पहले तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी सीरीज़ कम्प्लीटली लेकर आ जाएं। आई नो PRT वालों का पेपर DSSP का थोड़ा जल्दी है, तो हम अब जल्दी ही सीरीज़ लाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं थोड़ा आइडिया ले रही थी तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे बनाना है। तो बस मेरी टीम है 1-2 मेंबर्स की, तो वो लगी हुई है। उसके बाद मैं कंप्यूटर का रिवाइज़ कर रही थी और मुझे लगता है रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो वही मैं कर रही थी। फ्रेंड्स, आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट ज़रूर बताना। मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, तो मैं हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, और मेरे पास डिमांड भी आ रही है कि आप हिंदी सीरीज़ लेकर आइए। जो लिटरेचर है तो मैं लिटरेचर ज़रूर लेकर आऊँगी, और उसके बाद मैं ग्रामर भी ज़रूर कवर करूँगी। उसके बाद मेरा स्लॉट 4 था टेंस का, जिसमें मैंने इंग्लिश मेरा स्लॉट था, जिसमें मैंने टेंस को रिवाइज़ करा, क्योंकि टेंस एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके रूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सिर्फ टेंस कर लेने से कुछ नहीं होता, उसको रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपके रूल्स पूछे जाते हैं ना, इंग्लिश जो पार्ट होता है या हिंदी जो पार्ट होता है, वो यही आपका चेक करने की कोशिश करता है कि आपको कोई भी टेंस मतलब इंग्लिश का जो टॉपिक है उसमें आपको रूल्स कितने अच्छे से आते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको रूल्स आएंगे तभी आप अगर उसको यूज़ करेंगे या बच्चों को भी उनको अच्छे से सिखा पाएंगे, तो वो ज़्यादातर आपका रूल्स चेक करने की कोशिश करता है। जैसे टेंस में मैं आपको बताऊंगी आगे, जब मैं इसका भी आपको नोट शेयर करूंगी कि एग्जैक्ट गाइज एक क्वेश्चन इस बार EMRS में आया था, और जब मैंने ये वाली बुक पढ़ी ना, मैं आपको शो भी करूँगी, आप भी बोलोगे कि हाँ यार ये तो इसी बुक से उठाया गया क्वेश्चन है। इस ही बुक से, नीतू सिंह मैम की बुक से ही वो क्वेश्चन सेम आया था, और मैं पढ़ते ही शॉक्ड हो गई थी कि यार हाँ इसमें से एक क्वेश्चन, और एग्जैक्ट क्वेश्चन गाइज वो जो 50 रुपीज़ या कुछ समथिंग ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तो रुपी होना था, हमने उसका तो उसमें गलती थी, वो उन्होंने रुपीज़ करा हुआ था और था रुपी। तो वो क्वेश्चन एग्जैक्ट नीतू मैम ने अपनी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैम की तो बुक पुरानी है, क्वेश्चन अभी आया है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन वहीं से ही मतलब वहाँ से लिया गया है या रूल्स में ऐसा है। तो हमें रूल्स याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये नोट्स मैं आपके लिए लेकर आई थी इंग्लिश के, ताकि आप फिर से स्टॉप करके आप इन नोट्स को देख सको कि आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स हैं ये मेरे गाइस, मेरे नोट्स बने हुए हैं। उसके बाद मेरा जनरल नॉलेज का था, तो देखो मैंने भारत का भूगोल, ये मैंने माइंड मैप मैंने ख़रीदा है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को ज्योग्राफी पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे ज्योग्राफी पढ़ना बहुत पसंद है, और मुझे अपने इंडिया के ज्योग्राफिकल या वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल चीज़ें समझने का बहुत शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद जो हिंदी ऑनर्स के जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कि ये बुक कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप EMRS का टायर 2 या किसी भी सब्जेक्ट का, अपने मेन सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक का समरी या क्लास आपके लिए लेकर आऊँ, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, आप मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद देखो ये काल विभाजन, जो हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन था, उस पर भी मेरे हैंड रिटन्स नोट हैं। शुक्ल जी ने क्या बोला, किसने क्या बोला, ठीक है, वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप स्टॉप करके नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करो कि मैम आप हिंदी की सीरीज़ लेकर आओ। अगर आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। देखो मेरे पास सारे नोट्स बने हुए हैं, और आप इन नोट्स से देख सकते हो कि ये अच्छे खासे नोट्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे।
सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको एक टाइम मैनेजमेंट आपको बताती हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक वीक लग रहा है तो अगर आपका वो उस दिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आपका जितना हो रहा है ठीक है, उस टॉपिक को स्किप मत करो, अगले दिन उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज़ करो। ठीक है फ्रेंड, तो आपका आज का होमवर्क है, गलतियों की लिस्ट बनाओ। जो भी आप पढ़ रहे हो उसके 5 फॉर्मूले या 5 उसके ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो। कंप्यूटर के 10 लाइनर्स लिखो। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूँ, सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन की मेहनत सिलेक्शन के करीब ले जाती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई होप यू लाइक इट। ओके, कल मिलती हूँ डे 7 के साथ। बाय गाइज, टेक केयर, बाय।